दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी वो वेंकैया नायडू को 13वें प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जो थे मोहम्मद हामिद अंसारी थे, जो 2007 से लेकर 2018 तक जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बीजेपी पार्टी के इससे पहले अच्छे लीडर माने जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सर्वोच्च पद होता है प्रेसिडेंट का होता है, दूसरा जो सर्वोच्च जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट के अंदर क्या रहता था, इलेक्टेड मेंबर होते थे, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हेतु तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। प्रेसिडेंट के अंदर केवल क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। पर इसमें क्या है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं ये हम आगे जो बताएंगे। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते। प्रेसिडेंट के अंदर स्टेट विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो इसके अंदर नहीं होते। यदि कुछ चुनाव विवाद हो जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के से रिलेटेड, तो ये जो है चुनाव कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय में। दोस्तों ये पूछा जाता है, अधिकतर लोग जो हैं इसे इलेक्शन कमीशन में हराते हैं। तो पता होना चाहिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का यदि कुछ हो जाता है तो मतलब इसमें चुनाव से रिलेटेड तो कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचेगा ये चुनाव विवाद हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। और ये सैलरी जो लेता है वो राज्यसभा चेयरमैन की लेता है, ये वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं लेता, और ये 5 साल के बनाया जाता है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाई मेजोरिटी एंड एग्री टू द लोकसभा, यदि उसे रिमूव करना हो तो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट जो राज्यसभा पास करके मेजोरिटी के द्वारा 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जो है लोकसभा के द्वारा एग्री होना चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या, सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल तक इसकी एज होनी चाहिए, और ये इलेक्शन इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो राज्यसभा मेंबर के इक्वल होना चाहिए, और कोई इसे वैसा पद नहीं धारित करना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक द्वारा अनुपालित होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों सदनों के जो हैं वो रहते हैं, निर्वाचित रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का। भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, इसकी जो क्वालिफिकेशन राज्यसभा मेंबर के लिए होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पद को जो है 6 मंथ के अंदर भीतर जो है वो जो है भरना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन करने वाले अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। अभ्यर्थी की ओर से दायर नामांकन पत्रों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उसे सिर्फ राशि जमा करनी होगी। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए बस जो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो दोस्तों इससे पहले पता है हमारे 13वें प्राइम मिनिस्टर वेंकैया नायडू, प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है। उसके बाद करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को संसद का अनिवार्य सदस्य होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी एक का सदस्य हो सकता है। जो अभी हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो जो है लोकसभा के मेंबर हैं वाराणसी से। इससे पहले जो पीएम थे वो राज्यसभा के मेंबर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो किसी भी सदन का होना चाहिए, यदि प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार पीएम को लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, तथापि कुछ प्रश्नों के कारण यदि राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री हो जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध नहीं माना जाता है। तो दोस्तों स्पष्टीकरण हो गया, हम मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को लेकर इसमें अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। 1967 के आम निर्वाचन से के पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्यसभा की सदस्य होते हुए भी पीएम नियुक्त किया गया था। तो राज्यसभा की सदस्य होते हुए उन्हें पीएम नियुक्त किया था। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों हमें ये एग्जाम्पल अच्छा सेट कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है। जो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो है अभी के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले जो है वो ये थे 15वें प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी से मई 26, 2014 के अंदर इन्होंने इलेक्शन जो है जीता था। उसके बाद क्या है, इनका सेकंड टर्म चल रहा है। ये जो टर्म है इनसे पहले भी रह चुके हैं और ये रह चुके हैं अभी। तो जो प्रधानमंत्री रहता है, ये मंत्रिमंडल का
नेता होता है, सत्तारूढ़ बहुमत दल होता है, तो मतदान के द्वारा व्यवस्था पालिका होती है, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद बहुमत दल का नेता होता है। अभी जो इस वक्त है जो बीजेपी के पास मेजोरिटी है, उसके पास 303 प्लस सीटें हैं अभी। मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है सरकार का प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट राज्य का प्रमुख होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन मतलब इलेक्शन का और नियुक्ति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 75 कहता है प्रेसिडेंट पीएम की नियुक्ति करेगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी को। तो प्रेसिडेंट जो है पीएम की नियुक्ति करता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी को। वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। वो कैबिनेट मिनिस्टर का नेता होता है और सभी विभागों में वो जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। तो विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। इसका सबसे प्रमाण यह है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है, मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार इत्यादि। तो सभी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे मोदी सरकार, इससे पहले हम कहते थे मनमोहन सिंह सरकार। और छठवां पॉइंट है पीएम मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो पीएम क्या है? पीएम एक शिड्डी है जो कैबिनेट मिनिस्टर की सूचना जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना नहीं दे सकता है और यदि देगा भी तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री की होगी। तो इसमें दोस्तों क्या रहता है, कोई अन्य यदि कोई मंत्री मिलता है राष्ट्रपति को सूचना देता है तो प्रधानमंत्री से पूछ के दे सकता है, वो अकेले नहीं दे सकता है। राज्य से बहुत से उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर होता है। जैसे राज्यपाल हो गए, गवर्नर हो गए, राजदूत हो गए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य आती। और 8वां पॉइंट क्या है? नीति संबंधी अधिकांश बातों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से संसद में वक्तव्य देता है। इसी कारण सरकार का प्रमुख वक्ता कहा जाता है। सरकार का प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट राज्य का प्रमुख होता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद का नेता होता है, अपनी टीम का कप्तान है, इसलिए समस्त देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार होता है। देश के आंतरिक बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करता है। संकट में पीएम का अधिकार और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को विकृत करते हैं, नए निर्वाचन की आज्ञा जारी करते हैं। पीएम ने अपने इस अधिकार का प्रयोग पहली बार 1970 में किया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा विघटित की जाती है और नए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसी तरह 22 अगस्त 1997 में प्रधानमंत्री सभा पर लोकसभा विघटित की गई और नए चुनाव का आदेश जारी किया गया। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। परंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को इस पर बहुमत न हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 1 माह के अंदर उस सदन में उसे बहुमत पेश करना होगा। यदि बहुमत नहीं पेश कराएगा तो दूसरे को मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति जो है इस विधेयक का प्रथम बार प्रयोग किया था 1979 में। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो दोस्तों बात होती है भारत का प्रधानमंत्री, मंत्री की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति सिफारिश प्रेसिडेंट पीएम की सिफारिश के लिए बाध्य। मंत्रियों के आवंटन करना, मंत्रियों को त्यागपत्र देना तथा प्रेसिडेंट को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देना। तो जो आवंटन करना, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना और उसे बर्खास्त करने की सलाह कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को बुलाने समाप्त करने का अधिकार है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 कहता है प्रेसिडेंट को सलाह देना पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर का काम है। आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को सलाह देगा कौन? पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम को, एडवाइस ऑफ पीएम, और एडवाइस जो है पीएम की पे अपॉइंट करेगा कैबिनेट मिनिस्टर को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों पता है मंत्रिपरिषद जो है ना, वो कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसकी ये फंक्शन है। आर्टिकल 74 करता है प्रेसिडेंट को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो प्रेसिडेंट को सहायता दे सकता है और सलाह दे सकता है। इसके लिए मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह की जांच किसी निर्णय में नहीं की जाएगी जबकि वो संविधान के विपरीत ना हो। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करें लोकसभा की। लोकसभा में दोस्तों ये पता है कि हमारे यहाँ जो अभी जो पीएम जो है वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। जिसमें मैक्सिमम सीट जो 552 हो सकती हैं, जिसमें से कि 530 जो सीट होती हैं स्टेट की होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन और 20 जो यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश के, सेकंड पे महाराष्ट्र की 48 है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है 42 सीट, और चौथे पे है बिहार 40 और 5वें पे तमिलनाडु। ये हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर, अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि पार्लियामेंट शब्द आता है आर्टिकल 79 में, जैसे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की।
तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेदों तथा 81, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें जो हो सकती हैं मैक्सिमम 552 हो सकती हैं, 530 जो होती हैं स्टेट से होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 20 जो यूनियन टेरिटरी होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतर सीट होते हैं 250 हो सकते हैं, 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं जो कि आपके लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस से रहते हैं, और 238 जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं और यूनियन टेरिटरी से होते हैं। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दे रखा है, देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में एक और सदन की जरूरत महसूस की गई, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा के गठन का ऐलान किया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये क्या दोस्तों, स्थायी परमानेंट है। लोकसभा क्या है, लोकसभा परमानेंट नहीं, कभी भी डिसॉल्व कर जाती है, भंग कर दी जाती है, पर राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं की जा सकती है। राज्यसभा अधिकतर सीटों की संख्या, इनके सदस्यों का कार्यालय 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा का माना जाता है 5 साल का होता है। ये संविधान में तय किया गया है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि राज्यसभा होता है उसमें 30 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए जब इलेक्शन लड़ते हैं हम। और दोस्तों लोकसभा की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 ईयर की एज होनी चाहिए। तो इसमें 250 सदस्य होते हैं, ये संविधान में तय किया गया। 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित होते हैं, 12 सदस्य में खेल, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों से होते हैं। बाकी के 238 राज्यसभा सांसद राज्यों और केंद्र प्रशासन प्रदेशों से आते हैं। दोस्तों आबादी के हिसाब से होता है, परमिशन होती है, उसके द्वारा ये किया जाता है। तो लोकसभा क्षेत्रों के परमिशन का निर्णय संसद करती है। दोस्तों पता नहीं लोकसभा के जो क्षेत्रों का परमिशन का अधिकार है संसद के पास है। दोस्तों इसके अलावा हमें पता होना चाहिए 4th शेड्यूल जो आता है वो एलोकेशन करता है सीट की वेरियस स्टेट, यूनियन टेरिटरी, राज्यसभा। तो दोस्तों यह पता होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने जो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा में पता है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश की हैं, उसके बाद जो महाराष्ट्र आता है सेकंड पे, और इसके अलावा हमें हर स्टेट का पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।